हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वीराज का चरित्र चित्रण। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीराज चौहान इस कथा का नायक है। सारा कथानक इसके इर्द गिर्द घूमता है। उसके पिता का नाम सांभर नरेश सोमेश्वर है। कवि ने बताया है वह दिल्ली का एक वीर और प्रतापी राजा है। शुक उसे पद्मावती के समक्ष इंद्र का अवतार कहता है। यह कामदेव के समान सुंदर और रूपवान है। शुक उसका परिचय देता हुआ कहता भी है कि उसके सामान्य प्रभावी व्यक्तित्व का कोई है ही नहीं। यदि बात की जाए इसके चारित्रिक विशेषताओं की तो इसमें पहला है आदर्श नायक। कवि ने पृथ्वीराज को महाकाव्योचित नायक सिद्ध करने का प्रयास किया है। यही कारण है कि चंद्रबरदाई ने उसके रूप सौंदर्य का अधिक वर्णन नहीं किया, बल्कि वह उसके शौर्य और साहस का अधिक वर्णन करता है। उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है तथा वह अचूक शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण है। वह बड़ा दानी, शीलवान, साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञ और धैर्यवान योद्धा है। उसने गजनी के बादशाह शहाबुद्दीन गोरी को युद्ध में 3 बार हराकर कैद किया और फिर उभय दान देकर छोड़ दिया। पृथ्वीराज एक सर्वगुण संपन्न नायक है। यदि वह कामदेव के समान सुंदर है तो वह वीर और प्रतापी भी है। नायक के इन्हीं गुणों को सुनकर पद्मावती उस पर आसक्त हो जाती है। दूसरा है वीरता की साक्षात मूर्ति। पृथ्वीराज वीरता का तो साक्षात अवतार दिखाई देता है। युद्ध क्षेत्र में ही पाठक उसकी वीरता को जान पाता है। वह पद्मावती का हरण कर उसे अपने घोड़े पर बिठाकर दिल्ली की ओर जा रहा था। थोड़ी दूर जाने पर ही शत्रुओं के घुड़सवारों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर पृथ्वीराज अपने घोड़े की लगाम मोड़कर पीछे चल पड़ा और उसने अपनी तलवार के वह जोहर दिखाए उसे देखकर मानो सूर्य भी रुक सा गया। धरती कांपने लगी और शेषनाग बेचैन हो उठा। उसे शत्रुओं को पृथ्वीराज काल के समान दिखाई देने लगा। कवि कहता भी है कि उल्टी जुराज पथिराज बाग, थकी सुर गगनधर धसत नाग, सामंत सूर सब काल रूप, गही लोह बाहे सुभूप। इस प्रकार से गौरी के साथ युद्ध करते समय भी पृथ्वीराज का वीर रूप हमारे सामने उभर कर आता है। जब वह म्यान से अपनी तलवार को बाहर निकालता है और ऐसा लगता है कि मानो काले बादलों में बिजली चमक गई हो। वह दुश्मन के हाथियों पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे सिंह ने हाथियों पर हमला किया हो। इसमें तीसरी विशेषता है महान योद्धा। पृथ्वीराज एक महान योद्धा है। युद्ध क्षेत्र में ही उसके महान योद्धा होने का प्रमाण मिल जाता है। वह शत्रुओं पर आक्रमण करके उसके मान अभिमान को कुचल डालता है।
जब युद्ध क्षेत्र में घमासान युद्ध होता है तब धूल उड़ने से रात सा अंधेरा छा जाता है। वह गौरी की गर्दन में अपना धनुष डालकर उसे कैद कर लेता है। वह इतना शौर्यवान योद्धा है कि एक साथ शूद्र शिखर के राजा विजय और कुमायूं के राजा कमोदमणि पर विजय प्राप्त कर गौरी पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। चौथा है उदात्त सागर। इस खंड काव्य के अंतिम भाग में पृथ्वीराज के धीरोदात्त नायक रूप हमारे सामने उभर कर आता है। दिल्ली पहुंचकर वह विविध पद्मावती के साथ विवाह करता है और फिर याचकों को दान देकर उन्हें सम्मानित करता है। यही नहीं, वह अपने शत्रु शहाबुद्दीन को घोड़ों का दंड देकर मुक्त करता है। यह उसकी उदारता का ही परिचायक है। भले ही इतिहासकारों ने पृथ्वीराज की निंदा की है, लेकिन पृथ्वीराज ने प्राचीन भारतीय परंपरा का पालन करते हुए शहाबुद्दीन गौरी को प्राणदान देकर छोड़ दिया। इस प्रकार पृथ्वीराज एक महान नायक है जिसमें अपूर्व साहस, सौंदर्य, दया, उदारता और देव दृष्टि है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना पृथ्वीराज चौहान के चरित्र चित्रण के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।